भारत को जंग में इसराइल की भरपूर मदद हासिल थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी भारत करा रहा है। शवाहिद आलमी बरादरी के सामने पेश करेंगे। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। दोनों ममालिक के DGMOs में इत्तफाक हो गया। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। मुज़ाकरात तीसरे मुल्क में होंगे। भारत अभी तक न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत के लिए राजी नहीं। जंग बंदी की दरखास्त भारत की तरफ से की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सीज़फायर में अहम किरदार अदा किया। चीन, तुर्की और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मजीद कहा, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। कोई भी फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत के बगैर नहीं होता। बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 3 तालिबात समेत 6 अफराद शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद होने वाली तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं की हफ्सा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। हमले में बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जख्मी तलबा को CMH मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय आलाकार दहशतगर्द मासूम बच्चों और शहरियों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की भारतीय सरपरस्ती में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद बच्चों के वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, स्कूल जाने वाले बच्चों पर हमला इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हमायत कर रहा है। हमले पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, यकीन है खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मुलव्विस तमाम दरिंदे जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। मासूम बच्चों को निशाना बनाना, ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजय देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सुबकी है, ये जो जंग की शिकस्त है, इस शिकस्त के लिए वो बैटलफील्ड को बलूचिस्तान की अपनी फैसिलिटीज़ की वजह से वो चुनना चाहेंगे, लेकिन ये तवक्को नहीं थी। इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो हैं वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। खुजदार स्कूल बस पर हमले में भारत मुलविस है। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अपने एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का मुतासिरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा, इत्तलात थी कि अजीत दोवल बलोचिस्तान में हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। सोचा नहीं था कि बच्चों पर हमला किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम और फौज दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, स्कूल बस पर हमला दुश्मन की मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इज़हार अफसोस। कहा, इंसानियत दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार तासियत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में खुसूसी तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख्वानी भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ये एजाज पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बहादुर मर्दों ख़वातीन को खिराज तहसीन है। ये एजाज खास तौर पर उन शहदा के नाम जो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली जारियत में डट कर खड़े रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैचेस लगाने की पुरवकार तकरीब 5 बजे ईवान सदर में होगी। मेहमानों को दावतनामे जारी। पाकिस्तान अमन का दाई है। भारत अमन के लिए बातचीत करना चाहता है तो तैयार है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा,
भारत ने 7 मई को यकतरफा तौर पर मिसाइल हमले किए। पाक फजाइया ने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। दोनों ममालिक के आला अस्करी अफसरान के दरमियान राबता मौजूद और मौसर मैकेनिज्म फाल है। पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसानात के बारे में शफाफियत दिखाई, मगर क्या भारत भी उतनी ही दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन की मौक़िफ़ है। हम आज से नहीं, पहले से यही चाह रहे हैं दहशतगर्दी से इस खित्ते को पाक करे, और अगर खुदा न खास्ता आगे जाके ऐसे कोई मसला हुआ तो ऐसे ना हो कि दो जो एटॉमिक पावर रखते हैं दो ममालिक, वो उनके दरमियान एक जंग छेड़ा जाए। हाल ही में दहशतगर्दी के इशू की वजह से एक दूसरे के दरमियान टेंशन्स रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि पानी के मसले पे आने वाले नस्लें जंग करेंगे, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। हम सच के साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े, और जो इस वक्त मुखालिफ आप कहें मैं, वो झूठा प्रोपेगेंडा पे, नफरत तकसीम के फाउंडेशंस पे खड़े हैं। कश्मीर और पानी का मसला हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सेंतास माहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश की जिसे मुस्तरद किया गया। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत की। पाकिस्तान का पानी रोकना इंतहाई संगीन मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। चाहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा हो। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन का मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सफारती कमेटी मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, खुर्रम दस्तगीर भी भारतीय साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए पुरअज़्म। बगैर किसी एविडेंस के एक मुल्क अपने ऊपर ये अप्रोप्रिएट कर ले कि क्योंकि मुझे शक है तो मेरा शक ही काफ़ी है हमला करने के लिए, इस डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए हमने जंग के ज़रिए भी दफन किया है। हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क है, एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। मार्का हक के दौरान उन्हें इंतहाई गैर जिम्मेदारी से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके वो इस खित्ते को और पूरी दुनिया को जौहरी जंग के दहाने पर ले आए। भारत एक तरफ तो अपने आप को जनाब बताता है कि वो आलमी ताकतों में जाने की उसकी ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी जानब आप देखिए तो भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है और उसके लिए वो हर हथियार इस्तेमाल करता है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी मुलाकात। सीपैक को अफगानिस्तान तक तौसी देने और ताउन को गहरा करने का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सफारती रवाबित बढ़ाने, तिजारत और तरक्की के लिए अमली इक़दामात पर इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म और खित्ते में इस्तेहकाम पर इत्तफाक हुआ। इसहाक डार और मुल्ला मुत्तकी के दरमियान अलग से भी मुलाकात हुई। पाक अफगान सफारती ताल्लुकात की मजबूती समेत तिजारत और ट्रांसिट के शोबाजात में ताउन पर इत्तफाक किया गया। नामवर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त फाश तस्लीम कर ली। राफेल तैयारों की तबाही का भी एतराफ़। जंग के दौरान मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात भी उठा दिए। कहा, मुतअद्दिद ज़राए से तस्दीक और दोबारा तस्दीक के बाद मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि हमने जंग में तैयारे खोए हैं। कितने तैयारे, ये बात हुकाम पर छोड़ देना बेहतर है कि वो इसकी तस्दीक करें। पूछा, क्या ये सच है कि पाकिस्तान ने जंग के पहले ही दिन हमारी फ़िज़ाई ताकत और तैयारों को मिसाइल हमलों से नुकसान पहुंचाया था? बगल में चरी मुंह में राम राम। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ। यूएन सलामती कौंसिल में मुबाहसा के दौरान पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। कहा, भारत का गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब बाइस तशवीश है। भारत अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत सिख दुश्मन एजेंडे पर कारबंद। पठानकोट से गुरदासपुर तक सिखों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। 6 सिखों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत के मुतासिबाना रवैये के खिलाफ सिख बिरादरी का इजहार तशवीश। सिख रहनुमा ज्ञानी कुलदीप सिंह ने कहा, मोदी हुकूमत मजहब को सियासत की भेंट न चढ़ाए। सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का पंजाब में भारतीय फ़िज़ाई अड्डों और छावनियों के मुहासरे का ऐलान।
SFJ के जनरल कांस्टेबल गुरपतवंत सिंह पुन्नू का कहना है कि कम से 6 जून तक भारतीय फिजाइया के अड्डों और छावनियों का मुहासरा करेंगे। अंबाला, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा में फौजी अड्डों को नकल मकानी पर मजबूर करेंगे। भारतीय फौज को बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद कर देंगे। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद मजीद 1 माह बंद रखने का फैसला। 1 माह के दौरान भारतीय एयरलाइंस को 8 अरब रुपए का नुकसान, सिर्फ ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाना पड़े। तवील दौरानी के परवाजों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अखराजात अलग से हुए।